औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़ज़ पाक कराम, आज एक बार फिर आपके सामने अज़रबैजान बाकू से पाक आज़ी टीवी की तरफ से मुतवज्जा हूँ और जैसा कि कोरोना के हवाले से आपको अपडेट पहुँचाता रहता हूँ, आज भी इसी हवाले से आपके सामने पेश हुआ हूँ। और आज जो है अज़रबैजान में जो है 241 अफराद जो है वो इन्फेक्ट हुए हैं और 647 अफराद जो है इसमें रिकवर है और 6 अफराद जो है उनकी वफात हुई है। और हम ये भी बताते चले कि जो अज़रबैजान में 5 अगस्त को लॉकडाउन को ख़त्म करना था वो 31 अगस्त तक जो है वो बढ़ा दिया गया है और सख्त वाला। वैसे तो लॉकडाउन 31 अगस्त तक था ही, मगर 2 लॉकडाउन चल रहे थे। एक जो है वो सख्त में जैसे सख्त और लॉकडाउन कहते थे, एक वो था और एक अमूमी था जिससे बॉर्डर्स वगैरह बंद थे। तो उसमें इन्होंने बस कुछ नरमियां की हैं, मगर वो कोई खास नरमियां नहीं है। और इनका कहना ये है कि जिस तरीके से अभी दोबारा से जर्मनी और लंदन वगैरह में केस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए हैं और ये इनका कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि अब अज़रबैजान भी जो है उनके तजुर्बे से अमल करे और वैसा ही हो। इसलिए हम बहुत एहतियात से जो है इस पैंडेमिया को लेके चलना चाहते हैं और बहुत एहतियात से जो है अपने कानून आस्ते आस्ते जो है वो ओपन करेंगे सब कुछ। तो उस पे इन्होंने जो है ये किया है कि अभी फिलहाल जो है बड़े जितने भी तजारत मरकज है और सदरक है, इनको अभी ओपन करने का जो है इन्होंने ऑर्डर कोई नहीं दिया है। और इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं उनका भी कोई अभी वही कानून रहेंगे जो चल रहे थे। सिर्फ इसमें इन्होंने ये किया है कि इजाजत सिस्टम जो है 3 घंटे वाली या 2 घंटे वाली या दूसरी जो थी वो खत्म कर दिया है। उसके अलावा और किसी किस्म की जो है वो बदलाव अभी नहीं आया। और एक और जो मेन जो लोगों के लिए इन्होंने नरमी की है वो ये है कि कह रहे हैं कि गर्मी का सीजन है और लोगों को विटामिन डी के लिए जो है वो धूप में जाना पड़ता है और समंदर के किनारे, तो इन्होंने समंदरों को जो है सबको जो है वो खोलने के ऑर्डर दिए हैं। और उसमें भी जो है जाने से पहले chimillik.az जो इनकी साइट है वो बना दी है। वहां से आपने देखना है कि कौन से वाले साहिल पे जो है वो रश कम है और कितने अफराद हैं, उस हिसाब से आपने वहां जाना है वो देख के। तो ये एक इन्होंने एक लाया बनाया है। इसके अलावा जो है बाकी जो सख्तियां हैं फिलहाल वैसे ही रहेंगी और अज़रबैजान के जो 13 शहर हैं अमूमी और जिनमें लॉकडाउन चल रहा था उन पे अभी वैसे ही लॉकडाउन चलेगा। सिर्फ इजाजत को जो है इन्होंने बिठाया है और हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे जो बंद रहता है वो 31 अगस्त तक जो भी जितनी भी सैटरडे संडे आएंगे उस पे जो है हफ्ते इतवार को ये वैसे ही बंद रखेंगे। उसको उन्होंने वही ऐलान किया है कि वो वैसे ही बंद रहेगा। तो अभी मगर ये कहते हैं कि बीच में जो है अगर हम देखेंगे कि और बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं ये खोलने के बाद भी, तो और बहुत सी चीजों को नरमी लाई जाएगी और स्टेप बाय स्टेप जो है उस लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा। और अभी मेट्रो खोलने का भी कोई ऐलान नहीं है और उसको भी इन्होंने यही बोला है कि हम देखेंगे कि अभी ये लॉकडाउन नरम करने के बाद, ये इजाजत सिस्टम खत्म करने के बाद देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन रहती है। चूंकि इनका कहना ये है कि जो 14 तारीख को जो रैली निकली और उस पर जो इतने लोग एक जगह इकट्ठे हुए तो उसकी वजह से भी जो ये रिजल्ट अभी 240 पे आ गया, ये इससे भी कम आ जाता, मगर वो इतने ज्यादा लोग निकले कि वो दोबारा से पोजीशन वो कम नहीं हुई। तो अब ये इस महीने में ये देखना चाहते हैं कि क्या पोजीशन है। और उससे दूसरा ये भी सवाल किया गया कि अब जैसे बाहर मुल्कों में जाने के लिए जो इनका मेडिकल कर दिया गया है कि बाहर से अगर इनका कोई हाजिरी आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से वो मेडिकल करा के आएंगे और यहाँ से जाने वाले भी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो खर्चे जो है लोग खुद करते हैं। तो अभी देख रहे हैं हम अगर ऐसा यहाँ पे भी अगर लोग अपना खर्चा खुद करें और ये जो गांव के जो इन्होंने बॉर्डर्स बंद किए हुए बाकू आने के लिए उसको खोलने के लिए और जो है लोगों ने जो मीडिया है उसने पॉइंट्स रखे, तो उसमें उन्होंने बोला भी हम वो देखेंगे और अगर ऐसे मेडिकल करके लोग जा सकते हैं और वापसी आने के लिए भी ऐसे मेडिकल चाहिए तो अभी हम उस पर सोचेंगे। मगर ये है कि अब ये लॉकडाउन को जो है ये आस्ते आस्ते ही खोलना है, एकदम से जो है वो नहीं खोल सकते, क्योंकि कहते हैं कि अगर हमने एकदम से इस लॉकडाउन को खोल दिया
تو جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دوبارہ سے چائنا میں بھی آ رہا ہے، جرمنی میں بھی آ رہا ہے، لندن میں بھی آ رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ عمل نہیں دہرانا چاہتے، اس لیے ہم جو ہے سسٹم کو بند رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جیسے ہی ہمارے پاس اور کوئی لاک ڈاؤن کی ابھی صورتحال آئے گی تو ہم وہ آپ کو پہنچائیں گے۔ آج کی جو ان کی بریفنگ تھی اس میں ابھی تک جو انہوں نے بتایا، زیادہ تر جو مین چیز بتائی ہے وہ بھی سمندروں کو، کیونکہ سیزن آف ہو رہا ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے 6 اگست کا، اس لیے انہوں نے چاہا ہے کہ سمندر بس کھول دیں اور ایک یہ اجازت ختم کرنے کے لوگ سمندر چلے جائیں۔ اور ابھی اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی، ریسٹورینٹس وغیرہ کی اور صدرک کی، بڑے مالز کی، ابھی کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں لائی گئی، اور ہو سکتا ہے کہ 10 دن میں یا 15 دن میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ریکور ہو رہا ہے معاملہ تو وہ انشاءاللہ کھول دیں۔ اس کے علاوہ جو ترکی کے لیے فلائٹس ہیں، جو فلائٹس جائیں گی ان کو ریگولر کیا ہے، اور مزید جو ہے ان میں تھوڑی سی وہ لے کے آئیں گے کہ جو آذری وہاں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو انہوں نے ان فلائٹس کو رشیا سے اور وہاں سے لے کے آنے کے لیے تیز کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بھی ویزے کا بھی قریب انشاءاللہ 7 تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان کر دیں کہ کیا اس کا پروگرام بنانا ہے، مگر امید یہی ہے کہ یہ اگست کے اینڈ تک ہی فائنل ہوگا، اس سے پہلے تو ناممکن ہے، چونکہ جس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کھولنا چاہ رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے کو گاہے بگائے کوئی اور دوسری نیوز آتی ہیں اور جیسے کہ ہم آپ تک وہ پہنچاتے ہیں اس کا ترجمہ، تو ہم وہ آپ کو بتائیں گے کہ لاک ڈاؤن میں کیا نرمی ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اب جو ہے یا موومنٹ کرنی ہے یا کس طریقے سے کام کرنا ہے، تو وہ ہم آپ کو اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو ہے موجود ہیں اس کی اطلاع دیتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔